केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस खास अवसर पर शाह ने कहा कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बच्चे और गर्भवती मां पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के दोनों टावरों को अवैध ठहराते हुए 40 मंजिला टावर को ढहाने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इमारतों को ध्वस्त किया जाए और फ्लैट मालिकों को 12% इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस लौटाए जाए। कोल इंडिया से कोयले की सप्लाई बाधित होने के कारण देश के कई राज्यों में बिजली संकट का सामना बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी खींचतान और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जल्दी ही प्रदेश का दौरा करेंगे। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में मुलाकात के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। इसी साल मार्च में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल में विलय करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की जोरदार वकालत करते नजर आए। कुशवाहा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार में पूरी काबिलियत है। अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग के नए रंग रूप पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को स्मारक के पुनर्निर्माण को शहीदों का अपमान बताया और कहा कि जो शहादत का अर्थ नहीं जानते वही इस तरह का अपमान कर सकते हैं। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने आ गए हैं। खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। मुख्यमंत्री खट्टर ने इसे कड़वी सच्चाई बताया। राजस्थान में नागौर स्थित श्री बालाजी के भीषण हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच में भीषण टक्कर हुई थी। इस हादसे में हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया था। सभी मृतक एमपी के उज्जैन जिले के घटिया पुलिस स्टेशन के गांव सज्जनखेड़ा और दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव के पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं लगाए जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। गहलोत ने कहा कि नेहरू की तस्वीर ना लगाना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि केंद्र सरकार की छोटी सोच का प्रदर्शन भी है। राजनीतिक दलों की रैलियों के विरोध को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मनजीत सिंह राय ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ शरारती लोग किसान आंदोलन के बीच में घुस गए हैं। अब अकाली दल की रैली होती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले घुस जाते हैं। जब कांग्रेस की रैली होती है तो दूसरी पार्टियों के लोग आ जाते हैं। इंदौर की घटना में पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि ऐसे इनपुट बेहद गंभीर है। योजनाबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनसे सजग रहें। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर निशाना साधा है और साथ ही में कहा है कि ऊर्जा मंत्री ने विद्युत विभाग के 96 कर्मचारियों को अपना निजी स्टाफ बनाकर रखा है, जो कि साफ तरीके से मंत्री पद का दुरुपयोग है। अजय सिंह ने कहा कि यूं तो वे एक तरफ जनता के सामने पोल पर चढ़ जाते हैं तो कभी झाड़ियों पर साफ करने लगते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है वो गलत है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक का कहना है कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाने की ओर प्रेरित किया जा रहा है।
प्रदर्शन में कई हिंदुओं को काले कपड़े पहनाए गए। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सभागार में पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें प्रदेश और जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर लगातार हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उज्जैन के महिदपुर और देवास के हाट पिपल्या के पीड़ितों के साथ राजधानी की पुरानी विधानसभा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों के साथ काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डबरा में बाढ़ पीड़ित गांव के सैकड़ों लोग विधायक सुरेश राजे के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर नुकसान का सर्वे फिर से कराए जाने की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि फसल के नुकसान की मुआवजा राशि अपात्र लोगों को दे दी गई है, जबकि जिन लोगों का वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है उनका सूची में नाम तक नहीं है। गोटे गांव में बारिश न होने के कारण अन्नदाता किसान परेशान है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसान को अपनी फसल बर्बाद होने का अब डर सता रहा है। किसानों का कहना है कि अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं हुई तो उनको भारी नुकसान होगा। सीधी जिले के आदिवासी विकास कुशमी भुईमाड़ में स्थित देवरी बांध पर एक अद्भुत नजारा आज देखने को मिला, जहां तालाब से एक तेज पानी की धारा आसमान की ओर जाती हुई नजर आई। 10 से 15 मिनट तक दिखाई दिए इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए तालाब के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खेलों के विकास और खिलाड़ियों को मंच देने के लिए विदिशा के पुलिस लाइन में टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। कई प्रकार की खेल स्पर्धाओं, खासतौर पर एथलेटिक्स से जुड़े खेलों में छात्र अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आए। कई चरणों में खिलाड़ियों का परीक्षण भी होगा। आष्टा की निधि चंद्रवंशी ने मिस आइकन मध्य प्रदेश कंपटीशन का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी को लेकर निधि की मां ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मिस्टर एंड मिस आइकन मध्य प्रदेश कंपटीशन सेरेटन ग्रेड पिलस इंदौर में आयोजित हुआ था, जिसमें पहला प्राइज जीतकर निधि ने शहर का नाम रोशन किया है। नसरुल्लागंज के नरोला में माली समाज एवं हिंदू राष्ट्र संगठनों ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मामले का विरोध करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक विशेष समुदाय के युवकों ने माली समाज की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। तिलवारा के घुनसोर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ओवरलोडेड मैजिक चालक ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मारी। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीहोर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस को 3 कट्टे, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बालाजी प्रीमियम के प्रोप्राइटर अक्षय वैश्य पर दबंगई और जमीन हथियाने का आरोप लगा है। दरअसल जबलपुर के पनानगर तहसील के ग्राम लमती निवासी मुन्नी बाई ने ये आरोप लगाया है। मुन्नी बाई का कहना है कि अक्षय ने उनकी आधे एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, जिसे लेकर मुन्नी बाई ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। जबलपुर में संस्कार रिजॉर्ट के मालिक पर बकाया पैसा न देने का आरोप लगा है। ठेकेदार परमाल अहिरवार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि रिजॉर्ट मालिक पर काम के 69,34,723 रुपए बाकी है। वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। खुरई में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के सभी मंदिरों को बड़ी ही साज सज्जा के साथ सजाया गया और भक्तों के द्वारा कृष्ण भगवान को भोग लगाकर भजन कीर्तन भी किए गए।
कुरबई पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम माला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 58 लीटर अवैध शराब जब्त की। साथ ही आरोपी संतोष अहिरवार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घर पर ही गड्ढा खोदकर शराब छुपा रखी थी। मुरैना के किशनपुर गांव में भगवान कृष्ण का 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसके लिए मंदिर को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है। इस दौरान मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु मेले का लुत्फ उठाते हैं। राजगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर विधायक बाबू सिंह तंवर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग को ज्ञापन देकर बिजली कटौती बंद करने की मांग की गई। शाजापुर जिले के शुजालपुर तहसील की नरोला में नाबालिग की हत्या के मामले पर हिंदूवादी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। वहीं अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना ने वाहन रैली निकालकर एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सिरोंज में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की सोयाबीन और उड़द की फसल खेतों में ही नष्ट हो गई है। इसे लेकर किसान संघ ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही मुआवजा न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। विदिशा में सतपाड़ा सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले 1 दर्जन किसान अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। किसानों ने बताया कि सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले कई किसान ऐसे हैं जो अपना पूरा कर्जा चुका देते हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने उन्हें फिर से कर्जदार बना दिया। नीमच में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के तत्वाधान में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और कन्हैया लाल भील के हत्यारों को फांसी देने की मांग हुई। युवा संघ का कहना है कि आए दिन दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। दमोह के पथरिया तहसील में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है। इसी के चलते मंगलवार को नगर के वार्ड नंबर 14 में मॉडल स्कूल के पास प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दल बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमणकारियों के आशियाने को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। कई कच्चे और पक्के मकानों के धराशायी होने से कई परिवार अब बेघर हो चुके हैं। बिलासपुर की ग्राम पंचायत पीपर तराई में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 7 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से पुलिस को 9 मोबाइल और 4000 रुपए मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी के चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरदेश्वरी जगदलपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय साय सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के किंकरी डैम में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डैम पर पटवारियों ने भोज का आयोजन किया था, जिसमें बरमकेला तहसील में काम करने वाला दिल कुमार बिरिया भी आया हुआ था। इसी दौरान वहां तैराकी की शर्त लगी और दिल कुमार तैराकी के लिए डैम में उतर गया, जहां गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। खबर बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र बाटपनगर से, जहां वन विभाग की टीम ने भालू की हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। ग्राम पंचायत डाडिया के जंगल में भ्रमण के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को एक मादा भालू का शव मिला था, जिसके बाद वन विभाग ने पाया कि खेती के किनारे लगे फेंसिंग वायर में विद्युत सप्लाई की वजह से भालू की मौत हुई। बांदा जिले की कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे पूर्व सहायक आयुक्त उद्योग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पूर्व अधिकारी पर उद्योग केंद्र कार्यालय की 50,000 वर्ग फीट की जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम रजिस्टर्ड कराने का आरोप है।
कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहबलपुर गांव के रहने वाले उप निरीक्षक शिवपाल सिंह का रिटायरमेंट के दिन ही निधन हो गया। आपको बता दें कि शिवपाल इटावा पुलिस कार्यालय की अपराध शाखा में तैनात थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। अमरोहा के पीपली दाऊद में करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 6 मवेशी बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने घायल मवेशियों को उपचार के लिए भेजा और पीड़ितों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी संभव मदद होगी वो पीड़ितों को दी जाएगी। लगातार हो रही बारिश से अमरोहा के दारानगर गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से हालात बिगड़ गए हैं। रहवासियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुविधा की गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन हालातों को नजरअंदाज कर रहा है। टेलीविजन पर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से घर घर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री दृष्टि धामी की आने वाली वेब सीरीज द एम्पायर से सामने आए पहले लुक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इस सीरीज में दृष्टि धामी पहली बार एक योद्धा राजकुमारी के रूप में डिजिटल डेब्यू करने जा रही है। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद और लोकप्रिय अभिनेत्री नुसरत जहां आजकल अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में है। नुसरत हाल ही में मां बनी है और अस्पताल से छुट्टी के बाद मंगलवार को नुसरत अपने पुराने अंदाज में वापस नजर आई और सोशल मीडिया पर अपनी एक ग्लैमरस फोटो पोस्ट की। साउथ के मशहूर सुपरस्टार चिरंजीवी जल्द ही सुपरहिट मलयालम फिल्म लूसीफर का रीमेक शुरू करने वाले हैं। फिल्म में सलमान खान की एंट्री भी हो गई है और रिपोर्ट्स की माने तो सलमान के बाद अब एक और सुपरस्टार का नाम फिल्म से जुड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गॉडफादर में एक्टर आर माधवन विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। विजय सेतुपति और तापसी पन्नू की हॉरर कॉमेडी फिल्म एनाबेले सेतुपति का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर में विजय के साथ तापसी की जोड़ी कमाल की दिख रही है। ट्रेलर को यूट्यूब पर भी लाखों लोगों ने देखा है और ये फिल्म 17 सितंबर को हॉटस्टार पर रिलीज होने जाएगी। इसे तमिल, तेलुगु के अलावा हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने 2 गोल्ड सहित 5 मेडल अपने नाम किए थे और आज के दिन की शुरुआत भी बहुत शानदार देखने को मिली। 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में 39 वर्षीय सिंहराज अधाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। अधाना 216.8 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने काफी खराब प्रदर्शन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स मानी जा रही है कि ईशांत को सीरीज का बचा हुआ समय बाहर बिताना पड़ेगा। दोनों टेस्ट मैचों से बाहर उन्हें किया जा सकता है और उनके स्थान पर टीम में रविचंद्रन अश्विन को मौका मिल सकता है। भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर एक बार फिर से मैदान पर वापसी के लिए तैयार है। अय्यर इस साल इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वो IPL के 14वें संस्करण के फेज 1 में भी खेलते हुए नजर नहीं आए। अब IPL के फेज 2 में वो वापसी करेंगे।